हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सभी यूजी और पीजी कोर्सेज की कट ऑफ जारी कर दी है। कुछ को छोड़ के लगभग 39 पाठ्यक्रमों की कट ऑफ जारी कर दी गई है और अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया है। ये कट ऑफ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे डीडीयू से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलएलबी की। ये ओपन रैंक क्या है? ओपन रैंक का मतलब यह है कि जो बच्चे किसी भी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जिनका नंबर अच्छा है, तो ये 153 का मतलब ये है कि 153 रैंक तक के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये रैंक से मतलब है जनरल रैंक। ये जिनकी जनरल रैंक 153 या इससे कम है, वो सभी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब कैटेगरी वाइज देखते हैं। 469 जो है ये ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में हैं, उनका अगर 469 जनरल रैंक है या इससे कम है तो वो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन पा जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ओबीसी का। इसमें भी 295 जनरल रैंक है। ये कोष्ठक में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कोष्ठक में जो है वो कैटेगरी रैंक है, यानी कि ओबीसी में ये बच्चा अगर 140 रैंक तक कैटेगरी रैंक लाया है तो एलिजिबल है, और उसकी जनरल रैंक जो है 295 या इससे कम होनी चाहिए। एससी अगर वो बच्चा है तो 584 जनरल रैंक होनी चाहिए, और उसकी कैटेगरी की रैंक जो है वो 80 होनी चाहिए। एसटी वाले बच्चे की बात करें तो 948 होनी चाहिए जनरल रैंक, और उसकी जो कैटेगरी रैंक है वो 7 होनी चाहिए। 7 इसलिए बहुत कम कर दिया है क्योंकि बच्चे एसटी कैटेगरी में उतने नहीं पढ़ते हैं। चलिए अब आगे कोर्स देखते हैं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री का तो 78 रैंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी तक, 148 ईडब्ल्यूएस, 153 ओबीसी, 150 एससी और 93 एसटी। आप इसको नंबर से मत कंफ्यूज होइएगा, ये रैंक है। एमए इंग्लिश 76 जनरल, ईडब्ल्यूएस 222, 206 ओबीसी, 244 एससी और एसटी की 183। एमए ज्योग्राफी 28 अनरिजर्व्ड, 143 ईडब्ल्यूएस, 70 ओबीसी, 131 एससी, 44 एसटी। ऐसे एमए हिस्ट्री का 76 रैंक अनरिजर्व्ड, 162 ईडब्ल्यूएस, 209 ओबीसी और 223 एससी और 208 ओबीसी सॉरी एसटी। तो ऐसे ही आप सारे कोर्सेज का देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखिएगा। अब यूजी का कुछ बता देता हूं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो इसमें 31 रैंक जिस बच्चे का है या इससे कम है, 1 से लेकर 31 तक का, ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। और अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो 70 रैंक तक हो जाएगा, ओबीसी से आता है तो 79 रैंक, एससी से आता है तो 77 रैंक, एसटी के लिए कोई वो नहीं दिया गया है कट ऑफ, चूंकि बच्चे नहीं होंगे तो नहीं दिया है। बी एलएलबी जो 5 ईयर होता है इंटरमीडिएट के बाद, ये एलएलबी पीजी एलएलबी से थोड़ा अलग है, 5 वर्षीय है। ये 70 रैंक तक अनरिजर्व्ड, 210 ईडब्ल्यूएस, 163 ओबीसी, 430 एससी, 278 एसटी। बीबीए की बात करें हम तो बीबीए में 67 रैंक अनरिजर्व्ड, 460 ईडब्ल्यूएस, 153 ओबीसी, 553 एससी, 748 एसटी। बीसीए की बात करें तो केवल थोड़ी सी कट ऑफ बहुत हाई गई है अनरिजर्व्ड के लिए। बीसीए में केवल 27 रैंक तक मांगा गया है फर्स्ट कट ऑफ में, 68 ईडब्ल्यूएस, 65 ओबीसी, एससी 203, 179 एसटी। फिर बीसीएन एमएलडीएस, फिर बीएससी एग्रीकल्चर का देख लेते हैं और बीकॉम का। बीकॉम 266 रैंक तक गया है, और अगर उस बच्चा ईडब्ल्यूएस से आता है तो ये 2005 रैंक। ये इतना क्यों दिया है? 2000 रैंक तक दिया है, 2005 रैंक। और कैटेगरी रैंक 81 होनी चाहिए, 613 ओबीसी और 1634 होना चाहिए एससी कैटेगरी में। और एसटी की बात करें हम तो 1447 रैंक तक चल जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था लेकिन इस बार से बहुत कम हो गया है। ये 171 अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिन बच्चों का है, 1125
जो ईडब्ल्यूएस से हैं, 383 जो ओबीसी से हैं, 894 अगर एससी से हैं, 360 अगर एसटी से हैं। देखिए एसटी वाले बच्चे एग्रीकल्चर में तो अगर केवल पेपर में बैठे हो 2-4 नंबर पाए हो तो एडमिशन हो जाता है। चूंकि बच्चे बहुत कम होते हैं तो कोई भाग ही नहीं लेता है, तो एसटी की सीटें कभी कभी खाली भी रह जाती हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।